तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ पढ़ाई करने के लिए। अंक गणित का फर्स्ट अध्याय जो ख़त्म हो गया था, अब सेकेंड अध्याय क्या हम लोग का बीज गणित, जिसको अलजेब्रा बोलते हैं, इसको लेकर के आ गए हैं हम लोग। और आज इसका देखेंगे थ्योरी। आप लोग को ज़्यादा समय वीडियो लंबा ना हो जाए, ज़्यादा समय वेस्ट ना हो जाए, इसके लिए हम क्या किए, थ्योरी को पहले ही क्या कर लिए, हम लिख लिए। बस थ्योरी को क्या करना है, समझना है। और आप लोग से उम्मीद यही है कि आप लोग इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं विद्यासागर अंक गणित का, वो गणित को आप लोग क्या किए होंगे, बना रहे होंगे और सॉल्व कर लिए होंगे। अब तक मैं सारा वीडियो भी देख लिए होंगे, अध्याय 1 भी आप लोग ख़त्म कर लिए होंगे, या जिसके पास गणित नहीं है वो गणित भी खरीद करके बना रहे होंगे। ठीक है। और आज इसी का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है बीजगणित। और बीजगणित में कुछ अब ये थ्योरी ले आए हैं, और थ्योरी के बाद जो है ना कुछ फार्मूला और बचा हुआ है, जो कि सूत्र है उसको प्रूव करना है। ठीक है। जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - b² बराबर क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, ये सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और साथ साथ ये देखेंगे जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a² + 2ab + b² होता है। यही क्यों होता है, कैसे इसको लाया गया है इनसे बना करके, उन चीज़ों को भी साथ ही साथ देखते रहेंगे। ठीक है। बस आप लोग अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, भर भर के शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, तो नोटिफिकेशन तभी आपके पास जाएगा, तो आप आगे का वीडियो देख पाइएगा। और शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स में भर भर के अपना राय रखिए, अपनी बात को रख सकते हैं। और आपकी बात जो होगा या जो प्रॉब्लम्स है वो भी रख सकते हैं, उन पे क्या करेंगे, काम करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग का कमेंट्स हम नहीं रीड करते हैं, कमेंट्स आप लोग का भर मात्रा में रीड्स करते हैं, ढूंढ के रीड्स करते हैं। ठीक है। तो बस आप लोग कमेंट्स कीजिए और उस पर हम खड़े उतरने का प्रयास करेंगे, हमेशा जैसे अभी प्रयास कर रहे हैं आप लोग के लिए। चलिए देर ना करते हुए इनको पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है। सबसे पहले तो देखिए बीजगणित, जिसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है। अलजेब्रा यहाँ पे क्या है, विद्यासागर अंक गणित थ्योरी क्लासेस। ये क्या है, मेरा थ्योरी क्लास है, चैप्टर 2 का यानी अध्याय 2 का। अब देखिए यहाँ पे आता है संख्याएँ यानी नंबर्स। नंबर्स जो होता है अलजेब्रा में 2 टाइप्स का होता है, यानी 2 प्रकार के नंबर्स होता है। ठीक है। पहला क्या है, चर संख्या, वेरिएबल्स नंबर, जिसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर्स। उसके एक होता है अचर संख्या, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट नंबर्स। ठीक है। अब देखिए ये चर संख्या क्या होती है, वेरिएबल्स नंबर्स क्या होती है, वैसी संख्याएं जिनका मान स्थिर नहीं रहता है बल्कि बदलते रहता है। क्या बोले, वैसी संख्याएं जिनका मान स्थिर नहीं होता है किंतु बदलते रहता है, वैसी संख्या अचर संख्या कहलाती है। ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे x, y, a, b etc, ये सब क्या है, बदलते रहता है। देखते हैं अलजेब्रा में कभी x की जगह a दे देता है, कभी b, कभी c, कभी d, कभी x, कभी y, कभी p, q, कभी q। तो ये सब मान क्या होता है, ये सब बदलते रहता है। अचर संख्या क्या होता है, जिसका मान नहीं बदलता है। ठीक है। जिसका मान नहीं बदला जा सकता है। जैसे कोई संख्या ले लीजिए 1 2 3 डॉट etc कर दीजिए, ये हो गया अचर संख्या। ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पे क्या है, क्या लिखे हैं कि चर संख्याओं से संबंधित जोड़, घटा, गुना, भाग आदि के कुछ उदाहरण। मतलब चर संख्या से रिलेटेड हम देखेंगे, जोड़ देखेंगे, घटाव देखेंगे, गुना देखेंगे, भाग देखेंगे। एकदम बेसिक चीज़ है, बस बने रहिए, ध्यान से बस देखिएगा। देखिए फिर कितना मज़ा आएगा आप लोग को। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या लिखे हैं, संख्या x और y का योग निकालें। ठीक है। अब देखिए इनका योग निकालने के लिए एक चीज़ जानना ज़रूरी है। अगर किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह इंगित नहीं हो तो वह हमेशा धनात्मक संख्या होती है। इसका मतलब समझे, नहीं समझे, चलिए ठीक है। जैसे यहाँ पे दे दिया है x, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। x देखिए, x से पहले कोई चिन्ह का पता चल रहा है, या कोई चिन्ह इंगित मतलब क्या हो रहा है कि दर्शाया हुआ है कोई चिन्ह, प्लस है कि माइनस है कि गुना है कि भाग है, नहीं है दर्शाया हुआ कुछ भी। तो कुछ भी दर्शाया हुआ नहीं रहता है तो वो संख्या किस में होता है, प्लस में होता है। बस इसी को बोल रहे हैं इंगित। अगर किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह इंगित मतलब दर्शाना नहीं हो, दर्शाया हुआ नहीं हो, तो वह हमेशा धनात्मक संख्या होती है। धनात्मक मतलब धनात्मक किसको बोलते हैं, प्लस वाला संख्या को बोलते हैं, प्लस। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे x से पहले कोई चीज़ इंगित नहीं किया हुआ तो ये क्या है, प्लस में है। y से पहले भी कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है तो समझ लीजिए वो किस में है, प्लस में है। क्लियर।
अब देखिए आगे देखिए, इसीलिए हम x और y का योग को क्या लिख सकते हैं, हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस पर कुछ उदाहरण बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 2x प्लस 3x दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें भी x लगा हुआ, इसमें भी x लगा हुआ, ठीक है। तो क्या होता है कि इन दोनों का जात क्या है, एक ही है। क्यों? क्योंकि इसमें भी x लगा हुआ, इसमें भी x लगा हुआ। यहीं पे कोई संख्या दे देगा, यहाँ पे x, इस पे स्क्वायर दे देगा, तो वो एक जात नहीं होता। क्योंकि जात का मतलब क्या, सेम चर जो संख्या होता है ना, वो सेम मिलना चाहिए। अगर चर x स्क्वायर है तो इधर भी x स्क्वायर ही होना चाहिए, तभी जुटेगा, ठीक है। तो 2x प्लस 3x सेम है, बस अचर संख्या मिले ना मिले उससे मतलब नहीं, हमको चर संख्या मिलना चाहिए। और चर संख्या में देखिए x y a b c सब लिखा चुके हैं, यही चर संख्या कहलाती है। तो x देखिए सेम मिल रहा है, तो इसका मतलब दोनों जुट जाएगा। देखिए 3 संख्या को संख्या के साथ जोड़ दीजिए, 3 2 5, x है तो x लगा दीजिए, 5x हो जाएगा, ठीक है। इसके भी पीछे कोई चीज़ का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह था, इसके भी पीछे कोई चीज़ का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह था, तो इसलिए यहाँ पे प्लस में ही हो गया। अब यहाँ देखिए 10x प्लस ब्रैकेट में -11x है। देखिए तो यहाँ पे इसको कैसे किए हैं, 10x का 10x लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस गुना माइनस की जगह क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसको हम दर्शा देते हैं। यहाँ पे नहीं दर्शाए, यहाँ पे हम अभी दर्शा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता है, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होता है, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होता है। इसको याद रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे प्लस गुना माइनस, देखिए प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस, तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। तो प्लस गुना माइनस 11x है तो 11x उतार दीजिए। अब देखना यहाँ पे संख्या देखिए 10x में से 11x, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रहा है। तो ये कैसे होगा, सिंपल फंडा है, जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटेगा तो आप माइनस का चिन्ह लगेगा। नहीं तो देख लीजिए दोनों में, पहले देखिए दोनों में संख्या बड़ा कौन है, ये वाला संख्या बड़ा है, इसका चिन्ह क्या चीज़ का है, माइनस का, माइनस लगा दीजिए। और उसके बाद बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दीजिए। 11x में से 10x जाएगा तो वो 1x बचेगा, एक तो लिखा नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिए, x लिख दिए। क्लियर। 3 नंबर का देखिए, इसमें क्या है, 10y प्लस 5x प्लस ब्रैकेट में -6x प्लस 10y माइनस 30y, ठीक है। अब देखिए ये 10y यहाँ प्लस में है, यहाँ पे 10y प्लस में है, क्योंकि इसके पहले का चिन्ह क्या है, प्लस का है। इसके भी पहले का चिन्ह अगर कोई चीज़ इंगित नहीं किया होता किस में रहता है, धनात्मक होता है, बतलाया है अभी जस्ट। तो इसके पहले भी कोई चीज़ का चिन्ह है तो प्लस का, तो 10 10 कितना हो जाएगा, 20y जोड़ दिए। और देखिए प्लस 5x था, प्लस 5x उतार दिए। और देखिए यहाँ पे प्लस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। यहाँ पे देखिए प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 6x था, 6x उतार दिए। ये तो जोड़ के यहाँ पे हम लिख दिए, इसका 10 का तो काम हो गया, तो 30y बचा। तो 30y माइनस में 30y है तो माइनस में 30y दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 20y प्लस में है, ये 30y माइनस में है, ठीक है। लेकिन जात तो दोनों एक ही है ना, तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी संख्या है, ये संख्या बड़ी है। इसका चिन्ह क्या चीज़ का है, माइनस का, माइनस लगा दीजिए। उसके बाद बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दीजिए। तो 30y में से 20y घटाइएगा तो क्या आएगा, 10y आएगा, 10y लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ये और ये सेम जात का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, ये वाली। इसका चिन्ह क्या चीज़ क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस दे दीजिए। उसका बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दीजिए। 5x में से 6x में से 5x घटाइएगा तो 1x आएगा, 1 तो लिखा नहीं जाता इसलिए खाली x लिखते हैं। तो -10y माइनस x इसका हो गया आंसर। क्लियर। कैसे जोड़ रहे हैं समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहता है, अगला एक पॉइंट है, अगर 2 अचर संख्याओं के चिन्ह समान हो, क्या बोले, 2 अचर संख्याओं का चिन्ह समान हो, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। लेकिन दोनों अगर धनात्मक में है तो दोनों धनात्मक में ही होना चाहिए, ऋणात्मक में है, ऋणात्मक मतलब माइनस होता है तो ऋणात्मक में ही होना चाहिए। मतलब प्लस में है तो दोनों संख्या प्लस में होना चाहिए, और माइनस में है तो दोनों संख्या माइनस में होना चाहिए। तो संख्याएं हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। संख्याएं हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। देखिए यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे 4x प्लस 3x, देखिए दोनों धनात्मक है ना, इसके पहले भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे भी प्लस का कोई चीज़ का नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ती है। तो दोनों 4 3 7x है तो जोड़ दिए। अब इसी को देखिए यहाँ पे -4x -3x, देखिए दोनों चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक है ना, माइनस वाला दोनों चिन्ह है ना, तो माइनस में भी तो अगर दोनों चिन्ह माइनस में ही है तो वो भी संख्या हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। इसलिए यहाँ पे देखिए 4 3 7 x का x। अब देखेंगे दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, 4, इसका चिन्ह क्या चीज़ का है, माइनस का, माइनस लग जाएगा, ठीक है।
चलिए अब अगला संख्या देखिए क्या है। अगला संख्या कहता है अगर इनके चिन्ह विपरीत हो। किनके चिन्ह? इनके चिन्ह, ये धनात्मक और ऋणात्मक के चिन्ह। एक सवाल में एक माइनस में दे दिया, एक प्लस में दे दिया। विपरीत का मतलब हो गया एक माइनस में है और एक प्लस में है, ठीक है। अगर इनके चिन्ह विपरीत हो तो संख्याएं हमेशा घटेगी, ठीक है, संख्याएं हमेशा घटेगी और परिणाम का चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के चिन्ह के अनुसार होगा। वैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एक प्लस में है और ये माइनस में है ना, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये प्लस में से माइनस वाला को अगर हम घटाते हैं, प्लस में अगर माइनस वाला घटाते हैं, 10x में से अगर 7x चला गया तो कितना बचेगा? 3x। अब देखेंगे इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है? 10x वाला बड़ी संख्या। इसका चिन्ह क्या चीज़ का है? प्लस का है, इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है। अब प्लस 3x को हम डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं क्योंकि प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है, ठीक है। अब अगला उदाहरण देखिए दोनों में का 7x - 10x लिखे हैं, 7x - 10x। तो 7x में से 10x का दोनों में से पहले देखेंगे बड़ी संख्या कौन है? ये वाला ही है। इसका चिन्ह क्या चीज़ का है? माइनस का है, यहाँ माइनस हो जाएगा। क्यों? क्या बोल रहे हैं? संख्याएं हमेशा घटेगा और परिणाम का चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के चिन्ह के अनुसार होगा। तो बड़ी संख्या ये है ना, तो इनका चिन्ह क्या चीज़ का है? माइनस का, तो माइनस लग गया। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए, 10x में से 7x जाएगा, कितना बचेगा? 3x बचेगा, तो -3x इसका हो गया आंसर। क्लियर। अब अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है, अगर चर संख्याएं अलग अलग समूह की हो तो उन्हें अलग अलग जोड़ना चाहिए। अगर चर बोले तो यहाँ पे देखिए चर बतला है x, y, a, b। मान लीजिए एक ठो चर दे दिया x वाला, एक ठो चर दे दिया a वाला, तो दोनों संख्या को अगर जोड़ना होगा तो अलग अलग जोड़ना होगा, एक साथ हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं। चलिए इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक उदाहरण एक में दिया हुआ है 3x - 4y प्लस 5x - 6y। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए जगह ही नहीं छोड़े। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे समझ लीजिए, कष्ट से ही समझ लीजिए। देखिए ये संख्या 3x जो है प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों क्या होगा? दोनों एक जात का है, एक जात का दोनों जुड़ जाएगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। तो यहाँ 8x दे दीजिए, ठीक है। उसका अब देखिए ये y वाला, देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में। जब क्या बतलाएं कि जब दोनों चिन्ह क्या हो, एक जैसी हो, तो संख्या हमेशा जुड़ती है। तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो दोनों संख्या क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 6 4 कितना हो जाएगा? 10y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह क्यों है? क्योंकि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? ये वाली ही है। इसका चिन्ह क्या चीज़ का है? माइनस का है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आगे इसका हल नहीं हो सकता। कारण क्या है कि ये यहाँ x चर वाला है और यहाँ y चर वाला है, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, बस। क्लियर। इसमें देख लीजिए इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें भी समझने के लिए समझिए ध्यानपूर्वक, स्पेस नहीं छोड़ रहे हैं, एडजस्ट कर लीजिएगा। क्लियर दिख रहा है? ये वाला लाइन क्लियर दिख रहा है? अब देखिए 2x, देखिए x वाला पहले जात ढूंढिए। यहाँ पे इसका जात है x वाला और यहाँ पे है, इस जगह पे इन दोनों क्या है? प्लस में है, तो प्लस वाला हमेशा दोनों चिन्ह जब सेम धनात्मक रहता है तो दोनों क्या हो जाता है? जुड़ता है। तो 2x + x क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे 2y और -y, एक चिन्ह मतलब एक दूसरे का चिन्ह क्या है? विपरीत है। विपरीत है तो क्या बोले थे? घटेगा। तो 2x में से y जाएगा, तो क्या कितना बचेगा? प्लस का y बचेगा, एक y बचेगा, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा संख्या कौन है? ये है। तो बड़ा में से छोटा घट रहा है, तो बड़ा का चिन्ह क्या है? प्लस का, इसलिए प्लस का चिन्ह होगा। 2y में से एक y घट गया, क्या कितना बचा? एक y। और एक कोई भी संख्या में एक नहीं लिखा जाता, तो सिर्फ y लिख सकते हैं। प्लस में क्या बच गया? z। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्योंकि तीनों का चर अलग अलग हो गया। जब तीनों का चर अलग अलग हो गया तो हम इसको ऐसे ही आंसर छोड़ सकते हैं, इसको नहीं जोड़ सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसके माध्यम से अगला स्टार पॉइंट क्या कहता है कि गुणा से संबंधित कुछ नियम। अब गुणा से संबंधित कुछ नियम में देखिए यहाँ पे हम उदाहरण देकर के प्रत्येक क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे 1 नंबर का यहाँ उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे क्या कहता है? x पे पावर m गुना x पे पावर n, यानी x पे पावर m गुना x पे पावर n बराबर क्या होता है? x पे पावर m + n। गुना में पावर का जब आधार समान हो, जब क्या हो? आधार समान हो। देखिए यहाँ पे x क्या है? आधार है, और m क्या है? पावर है। यहाँ पे भी x क्या है? आधार है, n क्या है? पावर है। तो जब आधार समान रहता है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, आधार समान रहता है, तो पावर का क्या हो जाता है? जोड़ होता है। यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ले लिए हम 2 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 5,
इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आधार देखेंगे सबसे पहले। यहाँ पे देखिए आधार 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आधार दोनों का समान है, किस रूप में है, गुना में है, तो पावर का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। तो आधार कॉमन आ जाएगा 2 और 5 3 यानी 3 + 5 तो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते दूसरा नंबर का उदाहरण समझ लेते हैं। 2 नंबर में क्या कहता है, x पे पावर m भागा x पे पावर n बराबर क्या होता है, x पे पावर m माइनस n। जब आधार समान हो लेकिन चिन्ह भागा का हो, आधार समान हो तो भाग में पावर का क्या होता है, घटाव होता है, यानी माइनस होता है। कैसे, देखिए कोई उदाहरण लेते हैं। 3 पे पावर 5 भागा 2 पे पावर 5, ये ले लिए हम। 3 पे पावर 5 भागा 2 पे पावर 5 नहीं, यहाँ 2 ले लीजिए। ठीक है, 2 ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3 पे पावर 2। अब देखिए दोनों का आधार सबसे पहले चेक करेंगे, आधार ठीक ठाक है, यानी यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद भागा हम क्या बोले हैं, पावर का घटाव होता है, तो 5 अब माइनस क्या हो जाएगा, 2। तो कितना आपका आ जाएगा, 3 पे पावर 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर में देखिए क्या कहता है, x पे पावर m गुना y पे पावर m बराबर क्या होता है, xy पे पावर m। देखिए इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे देखिए बेस दोनों का अलग अलग कर दिया। सपोज कीजिए यहाँ पे दे दिया 2 पे पावर 5 गुना यहाँ पे दे दिया 3 पे पावर 5। तो इस प्रकार की संख्या को कैसे हल करेंगे, जब दोनों का संख्या, दोनों ये बेस अगर दोनों का अलग अलग रहे लेकिन पावर दोनों का सेम होना चाहिए। पावर अगर दोनों का सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी m है तो यहाँ पे भी m है, तो m का मतलब क्या हो गया कि जितना m का मान यहाँ पे होगा उतना ही m का मान यहाँ पे देना होगा। अब उतना ही मान देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, x गुना y, मतलब इन दोनों के बीच में क्या चीज़ का, गुना का संबंध है, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, 2 और 3 गुना हो जाएगा और पावर इसका कॉमन आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। तो 2 तिया कितना हो जाता है, 6, 6 पे पावर क्या गया, 5। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चौथा नंबर का उदाहरण समझते हैं। चौथा नंबर में क्या है, x पे पावर m और इस पे पावर के रूप में n है, तो क्या होता है, x पे पावर m इंटू n होता है। ये देखिए कैसे, जैसे सपोज कीजिए हमको 2 पे पावर दे दिया है 3 और इस पे पावर दे दिया है 4, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि पावर और पावर को सिर्फ गुना कर देना है, क्योंकि m n लिखा हुआ है, m n का मतलब क्या है, कोई चीज़ का संबंध नहीं, तो यहाँ गुना का संबंध है। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 3 गुना 4, यानी 2 पे पावर 4 तिया 12। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से इस अलजेब्रा में जो है अब आप लोग का फॉर्मूला बचा हुआ है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये सब चीज़ों को अब फॉर्मूला बचा है, उनको देखते हैं। फिलहाल ये इतना देख लिए, क्योंकि एक बार में सारा नहीं आ पाता। देखते हैं इसी वीडियो में आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर करेंगे, क्योंकि उसको एक्सप्लेन भी करना है, प्रूव भी करना है, एक एक फार्मूला को प्रूव करना है। तो थोड़ा देर के लिए साइड हो रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स क्या किया हूँ, किसी फार्मूला अगर लिखते वीडियो चालू करके तो क्या होता है, काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए हम फार्मूला को क्या किया है, पहले लिख लिए। देखिए फार्मूला आप लोग का गणित में भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए विद्यासागर के, देखिए अंक गणित है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम दिया हुआ है सारा अलजेब्रा, बीजीय अलजेब्रा दिया हुआ, यहीं से हम क्या कर दिए, पहले लिख दिए हैं। ठीक है, ताकि समय बचे और हम लोग क्या कर सकें, इसका प्रयोग कर सकें और इसको दिमाग में बैठा सकें और समझ सकें कि हम इसको लिखे क्यों है। लिखने का जो समय बचेगा वो समय हम इस्तेमाल करेंगे इसको प्रूफ करने में। जैसे 1 नंबर में देखिए, समझते हुए जाना है, बस इम्पोर्टेंट ये है, इसको याद करना है। देखिए याद नहीं करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं कि अगर x पे स्क्वायर रहता तो हम इसको क्या लिखते हैं, x गुना x। अगर y पे स्क्वायर रहता तो हम इसको क्या लिखते हैं, y गुना y लिखते हैं। ठीक उसी तरह से a प्लस बी पे स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी गुना a प्लस बी, यही तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस इसी के आधार पे आगे देखिए बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी।
अब देखिए यहाँ से ए को ब्रैकेट का कॉमन ले, देखिए कॉमन कैसे लेना है, ए इसका बाहर कीजिए, इसके साथ में ये पूरा ब्रैकेट को लिख लीजिए ए प्लस बी। अब बच गया इसमें क्या, प्लस बी, तो प्लस बी को लिखिए, इसके साथ में इसको भी लिख दीजिए। मतलब एक ब्रैकेट का बाहर करना है, दूसरे ब्रैकेट को उसके साथ लिखते जाना है, ठीक है। अब देखिए अब गुना करना आसान हो जाएगा, ए गुना ए कीजिएगा तो ए स्क्वायर होगा, ए गुना बी कीजिएगा तो ए बी हो जाएगा, फिर प्लस गुना प्लस प्लस ए गुना बी ए बी, और फिर प्लस गुना प्लस प्लस बी गुना बी बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी सेम का कास्ट का है, एक ए बी, एक तो लिखा हुआ नहीं रहता तो कितना हो जाएगा, 2 ए बी तो 2 ए बी, अब प्लस क्या है बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखे हैं, देखिए आ गया, क्लियर, ठीक है। कैसे आया, कैसे बनता है, समझ गए ना। चलिए अब 2 नंबर का फॉर्मूला देखते हैं। 2 नंबर में देखिए क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं, इसको भी ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको दो बार गुना में लिख दिए, क्लियर। अब देखिए फिर यहाँ पे समझिए, ए यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या एक साथ में इसको लिखना होगा, फिर यहाँ पे अब माइनस बी है तो माइनस बी को लिखिए, इसके साथ में भी ए माइनस बी को लिख दिए। देखिए ए गुना एक करेंगे ए स्क्वायर होगा, प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, ए गुना बी ए बी, फिर देखिए माइनस गुना प्लस माइनस ए गुना बी ए बी, प्लस माइनस गुना माइनस प्लस बी गुना बी बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर, देखिए हम इससे पहले जस्ट बतलाए हैं कि जब दोनों संख्या सेम रहता है, ये चिन्ह समान रहता है, तो जो हमें संख्या हमेशा जुड़ती है, तो माइनस ए बी, तो चिन्ह माइनस का ही होता है, तो क्या हो जाएगा 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। देखिए सूत्र मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया। क्यों होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इतना पता चल रहा है ना, इसी तरह से आपको समझते चलना है। देखिए यहाँ पे भी मिल गया, क्यों होता है इतना, ये इसका फार्मूला हो गया और ये इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 नंबर का, देखिए क्या है 3 नंबर में, देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब है, ध्यान से समझिएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। देखिए इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, आधार दोनों का समान है, फिर गुना करेंगे तो ए पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख लीजिए, चलिए हटाइए, ऐसे समझना नहीं आ रहा है। तो 3 पावर 3 है तो इसको 3 बार गुना में लिखेंगे, ए प्लस बी का इंटू 3 बार लिख दिया गुना में। अब इसी को देखिए, अब देखिए ये और ये, जैसे x गुना x रहता है तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो ए प्लस बी गुना ए प्लस बी है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बस क्या ए प्लस बी, थोड़ा देर पहले यही तो लिखे थे, ठीक है। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, अभी तुरंत निकाले हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। बच गया क्या इसके साथ में, ए प्लस बी, वेरी गुड। अब यहाँ से ए कॉमन ले रहे हैं तो ए के साथ में ये पूरे को लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब फिर बच गया क्या इसमें, प्लस बी, तो प्लस बी कॉमन ले रहे हैं तो इसी प्लस बी के साथ में पूरे को लिखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए गुना ए स्क्वायर, दोनों का आधार समान है तो गुना में पावर का क्या होता है, जोड़ होता है। देखिए यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी आधार बराबर है, नहीं यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ए कॉमन आ जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुना में पावर जुटता है। प्लस 2, इसके पीछे संख्या कुछ नहीं तो 1 हम बोले थे, 1 छुपा हुआ रहता है कोई भी चर राशि के पीछे, तो 2 गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा 2, ए गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बच गया बी उतार दीजिए, फिर यहाँ पे प्लस गुना प्लस प्लस। उसके बाद देखिए ए है, ए दे दीजिए, बी है, बी क्यों लिखे सेम उतार दिए, क्योंकि दोनों अलग अलग जात का है, इसलिए अलग अलग जात का जब भी अथी करेंगे तो वही उतार देना है। अब देखिए यहाँ पे प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बी दोनों अलग अलग जात का है तो ए स्क्वायर बी ही हो जाएगा। प्लस गुना प्लस प्लस, 2 गुना 1 2, ए है तो ए दे दीजिए, बी गुना बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस गुना प्लस प्लस। अब बी स्क्वायर गुना बी पे पावर 1, तो गुना में पावर का जोड़ होता है, आधार दोनों का बराबर है तो बी पे पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए क्यूब वाला को एक साइड कर लीजिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बी क्यूब। अब देखिए प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे है, एक ठो ये है हो गया, एक ठो ये हो गया, यहाँ इससे समझिए, एक ठो ये हो गया ए स्क्वायर बी दोनों सेम जात का है, मिल रहा है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 2 1 3 ए स्क्वायर बी
प्लस में कब, जब सेम सेम रहता है तभी जुटता है, जुट गया। फिर प्लस यहाँ पे ए बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर दोनों सेम सेम जात क्या है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 तो 3 ए बी स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब का, ए प्लस बी का होल क्यूब का ये फार्मूला हो गया। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब का यही लिखा है ना, ए क्यूब प्लस 3ab प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही लिखा है ना। चलिए ठीक है, वेरी गुड। और 4 नंबर का चलते हैं, 4 नंबर क्या आ जाना चाहिए, चलिए देखते हैं। अब 4 नंबर में देखिए प्रयास करते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और गुना ए माइनस बी लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से क्योंकि ये स्टेप कैसे आया यहाँ पे समझा ना, इसको भी आप नहीं जाने तो इसको 3 बार गुना में लिख दीजिएगा तो दो को फिर गुना कीजिए तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ ही जाएगा, अब बच जाएगा ये। चलिए अब ठीक है, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या निकालें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा है, वही लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू में ए माइनस बी। अब यहाँ से ए के साथ में पूरे को, क्योंकि ए जो गुना है इन दोनों के बीच में क्या चीज़ का गुना, यहाँ पे कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है तो दोनों के बीच में गुना का संबंध है, गुना का संबंध है तो ए भी सबसे गुना करेगा, बी भी सबसे गुना करेगा, इसलिए ए के साथ में इसको एक बार पूरा लिख देते हैं, बी के साथ में इसको पूरा लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से ए ले लिए कॉमन तो यहाँ पर देखिए क्या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर अब माइनस बी है तो माइनस बी लिखिए, अब माइनस बी के साथ में इस सबको क्या करिए लिख दीजिए, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको गुना कीजिए, ए देखिए दोनों से आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, नाम जुड़ जाएगा, कुछ नहीं तो अगर पावर कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है तो ए पे पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 2 गुना प्लस गुना माइनस माइनस होगा 2 गुना 1 2 ए गुना ए स्क्वायर ए उसके बाद बच गया क्या बी, फिर प्लस गुना प्लस प्लस ए दोनों अलग अलग है तो सेम अलग अलग उतार दीजिए, बस अलग अलग जात का तो यही होता है। फिर यहाँ पे प्लस माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, अब क्या है ए स्क्वायर बी माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना 1 2 ए है तो ए और बी गुना बी बी स्क्वायर माइनस गुना प्लस माइनस बी पे पावर 1 गुना बी पे पावर 2, मतलब आधार दोनों का समान है तो बी पे पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जात वाला को एक तरफ कर दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, उसके बाद देखिए ये माइनस में ए स्क्वायर बी, यहाँ पे देखिए माइनस में है ए स्क्वायर बी माइनस में, यहाँ पे ए स्क्वायर बी माइनस में, दोनों माइनस में है। जब दोनों का चिन्ह समान रहता है तो वही जुटता है, तो जुटेगा तो माइनस का ही चिन्ह होता है, तो 2 1 3 ए स्क्वायर बी। अब यहाँ पे ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो दोनों का चिन्ह प्लस में है तो प्लस हो जाएगा और दोनों जुट जाएगा क्योंकि सेम जात का है, तो 2 1 क्या हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, देखिए ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, कहीं से कहीं हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस देखना है कि जो चीज़ है उसके पहले माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है बी स्क्वायर वाला में तो बी स्क्वायर में प्लस का चिन्ह है, ए स्क्वायर वाला में यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर वाला में माइनस का चिन्ह है, ए क्यूब में प्लस का चिन्ह है तो ए क्यूब में प्लस का चिन्ह है, बस चिन्ह मिल रहा है तो हो गया मेरा। ठीक है, वीडियो कट भी रहा है, चलिए यहाँ तक तो नहीं कट रहा, चलिए आगे देखते हैं। 5वां नंबर का चलिए प्रूफ करते हैं, बस समझना है ध्यानपूर्वक से आप लोग को। 5 नंबर में देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। अब इसको देखिए यहाँ से ए को मान लिए तो एगो ए आ गया तो ए माइनस बी लिख लीजिए, फिर यहाँ से प्लस बी को मान लिए तो इसके साथ भी इसको लिख दीजिए बी। अब ए गुना ए करेंगे ए स्क्वायर प्लस गुना माइनस माइनस ए गुना बी ए बी प्लस गुना प्लस प्लस ए गुना बी ए बी प्लस गुना माइनस माइनस बी गुना बी बी स्क्वायर। देखिए एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा, क्या बचा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया इतना, इसलिए इसको इतना लिखा जाता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर का देखते हैं। 6 नंबर में देखिए क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर
ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी इंटू ए क्यूब माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्यूब नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर होगा। ठीक है, ब्रैकेट में। अभी देखिए इसको हल कर दीजिए, सिंपल है। इसको हल कीजिएगा ना तो इतना आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, क्योंकि ये ए से ए के साथ में पूरे को लिखना होगा। पहले ए के साथ में पूरे को लिखिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर ये प्लस बी के साथ में पूरे को लिखना होगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। अब गुना कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर गुना ए वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पे पावर 1, आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा, तो ए पे पावर 3 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ए गुना ए स्क्वायर और बी है तो बी। फिर ए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। फिर प्लस गुना प्लस प्लस ए स्क्वायर बी, उसके बाद प्लस गुना माइनस माइनस ए बी स्क्वायर, प्लस गुना प्लस प्लस बी क्यूब हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर कट जाएगा, एक प्लस माइनस कटता है, ए बी कट गया, क्या बच गया, ए क्यूब माइनस प्लस का बी क्यूब। देखिए आ गया इतना, बस हो गया। आप इसी तरह से सारा का सारा फार्मूला को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अब इतना पे ही रहने देते हैं। आप इसी माध्यम से सारा का सारा फार्मूला को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग से नहीं होता है प्रूव, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अगर वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आप लोग खुद से कितना बचा है, 6 गो और बचा है, खुद से प्रयास कीजिए प्रूफ करने का। बाकी सूत्र तो है ही लिखा हुआ, इसको याद कर लेना है। खुद से प्रूफ करने का कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा कि सर विद्यासागर के अंक गणित का जो थ्योरी क्लास बता रहे थे उसमें जो फार्मूला को प्रूव कर रहे थे, अलजेब्रा वाला फार्मूला को, उसको 6 ठो जो बचा था वो 6 ठो को प्रूफ कर दीजिए, तो हम इसका एक अलग वीडियो आकर के हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसमें उस वीडियो में स्टार लगा देंगे या कुछ मेंशन कर देंगे और आप लोग को बता देंगे कि ये मेंशन किया उस वीडियो में, तो आपको ये वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रूफ कर देंगे हम। तो फिलहाल आप लोग खुद से प्रयास कीजिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 10 क्लास का भी हमको वीडियो शूट करना है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप ख्याल रखिए अपना, मन लगा के पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन पे प्रेस करके रखिएगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और जैसे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, तो आप वीडियो आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।